नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी, सिलेक्शन अड्डा विद हर्ष तिवारी में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का रीजनिंग। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का फॉर्म आया है और अभी एग्जाम होने वाले हैं 1 या 2 महीने में। तो 20 जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ये हमारे आएंगे रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आएंगे, जिनकी जो वेटेज होगा वो होगा 40 मार्क्स का। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के हमारे रीजनिंग के एसएससी जीडी कांस्टेबल में आएंगे और हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे। 20 नंबर का रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन पूरे जो रीजनिंग के आपको पढ़ाएंगे। और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, वो हमारी होगी पहली जो हमारा चैप्टर है वो होगा मिसिंग नंबर, हिंदी में बोलते हैं उसको लुप्त संख्या। ठीक, पहले हम जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है जो आपके सामने है, ये अभी हिंदी में है, इसके बाद इंग्लिश में भी आ जाएगा। देखिए, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही आसानी सिलेबस है। और हम इस चीज की पूरी गारंटी लेते हैं कि जो ये 20 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर का, ये 20 क्वेश्चन में 20 आपको आएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ लगे रहिए। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे हैं, हर प्रकार के लेवल के हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए यहां पे मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर इसको हिंदी में कहते हैं लुप्त संख्या। अब इसमें देखिए जो ये होती है मिसिंग नंबर, इसमें ना 3-4 टाइप के होते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे बताएंगे और लेवल बाय लेवल, जैसे मतलब जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो बेसिक होगा, फिर हल्का, मॉडरेट, फिर हार्ड, ऐसे करके पढ़ाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे की ओर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं हमारा मिसिंग नंबर जो है लुप्त संख्या है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे लगाना है। हमने अपने हिसाब से अलग अलग इसका जो टाइप है, डिफिकल्टी ऑफ लेवल है, ये हमने पढ़ा है। आइए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लुप्त संख्या या नंबर सीरीज, जो हमारी नंबर सीरीज होती है पढ़ते। देखिए, जो टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट हमने क्या बनाया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 16 है, 23 है, 41, सॉरी 16, 23, 31 है, 40, 50 और 61। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है 16, 23, 31, 40, 50, 60। देखिए, ये क्वेश्चन आपको हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं कि जो इसका लेवल कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, जब एग्जाम मेरे सामने आया तो हम क्या सोचेंगे। देखिए, यहाँ 16, यहाँ 61 आ गया डायरेक्ट। अब इसके बाद क्या है, यहाँ 23, 31 ऐसे। तो देखिए, अगर देखें यहाँ पे हम, तो 16 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, यहाँ देखिए +7 आ गया 23। यहां देखिए हमने जोड़ा +8 तो आ गया 31। यहां जोड़ा हमने +9 आ गया 40, +10, +11, +12। अब 50 में गिर गया 61। अब इस 61 में अगर हम जोड़ेंगे 12, कितना आएगा 73। इसका जो आंसर होगा वो होगा 73। देखिए, जो रीजनिंग होती है इसकी कोई ट्रिक होती नहीं है। ये हमारे जो दिमाग होता है इसका एक एक्सप्रेशन होता है, विस्तार, कि हम किस प्रकार से चीजों को सोच सकते हैं। तो देखिए, अगर जैसा हमारा पहला क्वेश्चन ये है 16 है, 23, 31, 40, 50, 61, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जो इसका नंबर नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए, अगर इसमें देखिए पहले वाले में देखिए 7 जुड़ा हुआ है, फिर 8 है, फिर 9, 10, 11, अब यहां जुड़ेगा 12। एक नंबर सीरीज बन रही है, तो आंसर आएगा 73। तो ये हमारा देखिए टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन हो 1, 2, 6, 12, 36, 72। अब मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया। अगर हम यहां को जोड़ेंगे 1, 2 आया, फिर 3, 4 जोड़ेंगे 6, फिर 6 जोड़ेंगे 12, लेकिन अब आगे नहीं जुड़ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को हम कैसे पहचानते हैं कि जोड़ने वाला है कि इंटू वाला है कि डिवाइड वाला है। देखिए,
अगर हम इन दोनों को लास्ट में देखें तो अंतर सिर्फ 11 का है। अगर हम यहाँ कुछ गुणा करेंगे तो निकल जाएगा 100, तो इनका अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा हो सकता नहीं है। हमेशा आप जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो इन लास्ट जो दो के होते हैं आखिरी के, उनको देखिए कि उनके बीच में कितने का अंतर है। अगर दुगने का अंतर है या अंतर 1.5 गुने का भी या आधे का अंतर है तो हम वहां पे गुणा करते हैं। यहां देखिए 36 यहां 72 है, जस्ट डबल। तो यहां पे जो हमारा दिमाग होगा जो यहां लगेगा मल्टीपल का। देखिए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 36 सीधे 72 हो गया। अब यहाँ पे 50 होता या 44 होता तो हम नंबर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट 72 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मल्टीपल का हो रहा है। अगर यहाँ से हम ध्यान से देखें तो 1 का जस्ट डबल, यहां करेंगे 2 से गुणा तो आ गया 4, यहां करेंगे गुणा 3 से आ गया 6, यहां 2 से करेंगे आएगा 12, फिर करेंगे 3 से आया 36, यहां करेंगे 2 से आया 72। अब देखिए 2 3 2 3 2, तो यहां गुणा होगा 3 का, ये हमारा बन गया सीक्वेंस। तो 3 दुनाई 6 और 7 त्रिक 21, 216 इसका आंसर होगा। देखिए आपको फिर बता दे रहे हैं, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन के सामने या आपके एग्जाम में, तो हम आखिरी जो 2 नंबर होती हैं ये इनको पकड़ते हैं, लास्ट के 2 नंबर को, तो उन दोनों का हम अंतर देखेंगे। भाई इनका अंतर देखिए 36 72 जस्ट डबल, तो मतलब यहां पे इंटू हो रहा है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, तो इसका आंसर है 216। अब आइए देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये कह रहा है 36 है, 34 30 28 24। देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है 36 34 30 28 24। देखिए ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आए नहीं है, आए भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम हमारा जो टाइप करते हुए समझा रहे हैं, हम आपको जितने भी हमारे टाइप उसको हम आपको विस्तार से समझाएंगे, फिर आपको लगभग हम 100 क्वेश्चन अपने इस बोर्ड में करवाएंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए 36 है नंबर बड़ा, देखिए इन दो आखिरी, देखिए इन दो आखिरी लास्ट देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये 28 से 24 सिर्फ या आप पता होना चाहिए, या तो यहाँ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, तो यहाँ माइनस हो रहा है। देखिए 28 से हो 24 हो गया, यहाँ पे इंटू नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो 36 में देखिए -2 हुआ तो आया 34, -4 हुआ आया 30, फिर -2 हुआ आया 28, -4 हुआ आया 24। अब देखिए 2 4 2 4 की बन गई सीरीज, तो यहां हो जाएगा -2 और आंसर हमारा आ जाएगा 22। इन आखिरी 2 को देखिए, सिर्फ 2 को देखना है। अगर आप यही क्वेश्चन अपने बुक में देखेंगे ना तो उसकी कोई अलग सीरीज बनती होती है, उसमें स्क्वायर करके फिर जोड़ता कराती है, वो हमको नहीं पढ़ना है, उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जितना हम बता दे रहे हैं बस उतना ही आप पढ़ लीजिए, गारंटी कह रहे हैं। कितनी भी हार्ड सीरीज आ जाएगी आप लगा ले जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप बुक के चक्कर में पढ़ गए, हाँ आप क्वेश्चन लगाइए बुक से, लेकिन जो उसकी ट्रिक दी होती है उस पर ध्यान कभी मत दीजिए, सिर्फ अपने बेसिक पे जाइए। बेसिक हमारा क्या है कि आखिरी के 2 नंबर को पकड़ना है, बस यही 2 नंबर आपको सब बताएंगे। आखिरी के 2 नंबर पकड़ना है, यही आप बताएंगे। उस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ना घटाना है। देखिए यहां हमको जोड़ना था, यहां हमें मल्टीप्लाई करना था, और यहां हमें देखिए घटाना था। अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए ये है 49 64, यहां दिया होगा क्वेश्चन मार्क पहले से 100 121। अब देखिए हमने जो आपको बेसिक बताया था, अगर उस अकॉर्डिंग चले, देखिए अंतर आ रहा है 21 का, लेकिन यहां नहीं पता कितने डिफरेंस है। फिर यहां अंतर आ रहा है, देखिए कुछ भी, लेकिन अगर हम हल्का से दिमाग लगाएं तो देखिए ये जो 10 है, ये जो हमारा 100 लिखा हुआ है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये होता है 11 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 8 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 7 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को पहचानिए, अगर आपको हर जगह स्क्वायर दिख रहा है तो उसमें कोई जोड़ना घटाना है ही नहीं। 7 8 10 11, तो यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा सीधे 9, और इसका स्क्वायर होता है 81। ये हमारा रहेगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा ये टाइप फर्स्ट है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं टाइप सेकंड की ओर।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। ठीक, टाइप हमारा है सेकंड, ये है देखिए रॉन्ग वन, रॉन्ग वन आउट, मतलब कि ये एक पूरी सीरीज होगी, उसमें कोई भी एक नंबर गलत होगा, उसको हमको निकालना है। ये थोड़ा सा एक टफ होता है, लेकिन हम बताएंगे तो आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे है, मान लीजिए 7 है 56, 4 4 7 3 5 8 4 और 2 8 6 7 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये मान लीजिए कि आप जस्ट अभी मैदान पे आए हो और बॉलर दे दिया आपको बाउंसर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपके दिमाग आपका काम नहीं करेगा। जो हमने आपको बेसिक बताई थी बस उसी पे पड़े रहिए। क्या बताया हमने कि बस इन लास्ट दो को पकड़िए, इन लास्ट दो को पकड़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए लिखा है 3584 और ये लिखा हुआ 28,672। अब ये 3000 में है या 28,000 में है, तो मतलब इंटू ही हुआ होगा, बिल्कुल इंटू हुआ होगा। अब देखिए यहां पे 4 है, अगर हम 2 से करेंगे तो 7,000 ही होगा। हम करते हैं यहां गुणा 6 से, तो चलिए 18 21 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 से करते हैं। अगर हम यहां इंटू करेंगे इसको 8 से, देखिए तो 8 चौक 32 और ये पूरा आ जाएगा। ये 8 गुणा दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। ये जो है ये 8 का इंटू है, इसमें 8 इंटू करेंगे तो आंसर आएगा। हमने बताया ना कि आखिरी के 2 अंक को पकड़ लीजिए। हमने लास्ट के 2 अंक पकड़े तो ये हमको मिला कि इसमें हमने 8 का गुणा किया तो हमको ये मिल गया। अगर हम इसमें 8 का गुणा करते हैं, अगर हमको ये मिल रहा है तो मतलब जो जिस लाइन में जा रहे हैं हमारी लाइन सही है। देखिए हमको ये मिल चुका, हम शुरुआत करते हैं यहां से। अगर हमने इसमें 1 इंटू किया 8 56 बराबर आ रहा है। अगर हम यहां गुणा करेंगे 8 का तो 8 छंग 48 और 8 पंच 40, ये होगा 448। अब देखिए हमको 1 2 3 4 5 नंबर में एक नंबर आगे गलत है, हमको पहचानना कि वो नंबर कौन सी गलत है। अगर हम इसमें गुणा करें 8 का तो क्या ये आएगा 8 28 64 4 हासिल आए 6, 8 चौक 32 और 32 6 38 3, 8 चौक 32 3 35। तो मतलब ये जो नंबर है 448 ये नंबर सही है और ये नंबर गलत है। तो जो आंसर होगा कि ये पूछेगा कौन सा अंक गलत है, तो हो जाएगा 447। समझ में आया? एक बार इसको फिर से देखिए। देखिए 7 56 447 3584 28,672, यह हमारे पास 5 नंबर दिए हुए हैं। हमको इसे पहचानना है कि कौन सा रॉन्ग वन है, मतलब इसमें कौन सा नंबर गलत है। हमने आपको पहले बताया जो हमारा टाइप फर्स्ट था कि देखिए चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमको आखिरी को पकड़ना है। चोर चोर मौतेरे भाई, इन्हीं पकड़ना है बस। अब इनको जब हम पकड़े हमें फिर क्या मिला, देखिए ये 3000 मतलब 3500 है, 28,672 लगभग 28,000 है। तो यहाँ जोड़ घटाना हुआ नहीं होगा, ना ही इसमें हम कुछ जोड़े हैं इसमें कुछ घटाए हैं। सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ न कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखिए ये एग्जैक्ट नंबर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है एग्जैक्ट नंबर कभी भी तो हम अप्रॉक्स वहां तक पहुंचते हैं। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ 28,73 होता तो भी हम इंटू 8 ही करते, फिर इंटू 8 + 1 कर देते हैं। मतलब हम उस रेंज तक, हम उनको उस रेंज तक पहुंचना है चाहे जैसे भी, तो वो मल्टीपल हम यहाँ नंबर रखते हैं। हमने 8 गुना किया, हमारा डायरेक्ट नंबर आ गया। तो हम इसको चेक करेंगे स्टार्टिंग से कि क्या सही आ रहा है। हमने 8 से गुणा किया बराबर 56 आ गया, 56 का 8 में किया 448 आया, जबकि क्वेश्चन दिया 447, इसमें गुणा किया तो बराबर आ गया। तो मतलब ये नंबर है, ये नंबर हमारी गलत है। ठीक, आइए मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है 5 3 6 10 9 12 17 15 18 23। देखिए ये काफी बड़ी सीरीज है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखिए 5 3 6 10 9 12 17 15 18 30 क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है। बस आए एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिए, लेकिन नहीं, हमको जो हमारा बेसिक है आखिरी 2 पकड़िए। देखिए इसको 2 पकड़ेंगे, कितने का अंतर आ रहा है 5 का।
अभी कुछ समझ नहीं आया, ठीक। फिर कितने का अंतर आएगा, 3 का, 15 3 18, 18 5 23। अब यही कितने का अंतर आ रहा है, तो 17 में से 15 के -2 का अंतर आ रहा है। इसमें कोई जो 3 3 6 3 में 10 अंक में कोई एक अंक गलत है। तो देखिए -2 +3 +5 ये हमारी एक सीक्वेंस बनी। यहां चेक करते हैं, अगर देखिए +5 +3, यहां देखिए वो -1, फिर यहां हो जाएगा +4 +3 -2। तो देखिए -2 +3 यहां क्या होना चाहिए, +5। यहां जब +5 करेंगे तो यहां करेंगे +5, तो ये हो जाएगा नंबर 11। ये हमारा होगा 11 सही, ये नंबर हमारी गलत है। जो हमारी सीक्वेंस बन रही है वो -2 +3 +5, फिर देखिए यहां 11 जाएगा तो क्या होगा अंतर, फिर -2 आ जाएगा, तो -2 +3 +5 -2 +3 +5। हमको शुरुआत आखिरी से ही करनी है, हमको स्टार्टिंग लास्ट से ही करनी है। अगर कोई छोटा नंबर आता तो ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया, जो हमने आपको टाइप 1 बताया था, 7 स्क्वायर दिया, फिर 8 का, फिर 11 दे दिया, फिर 10 का, फिर 11 का। तो अगर ऐसे आती है तो आप स्टार्टिंग देखिए। अगर स्क्वायर आ रहा है तो एक बार आपको फिर बता देते हैं हम, जो ये जो क्वेश्चन आपके पास जो भी किताबें हो, आप जिस मतलब बुक से लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रिक आप कहीं मत जाइएगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, आप हमसे पूछिए, हमारे YouTube चैनल पे आप हमें क्वेश्चन दीजिए, आपको पूरा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप उसी ट्रिक में मत जाइएगा। अगर आप उसकी ट्रिक पे गए तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको वो ट्रिक समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आपको बता रहे हैं ये एकदम बेसिक पॉइंट है, एकदम बस यही 2 नंबर पकड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी हमारी। अब आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है 3 7 17 41 85 और 179। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 3 5 17 41 85 179। जैसा हमने आपको बताया था, हमको 2 को पकड़ना है। अब देखिए अगर यहां पे हम इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा, देखिए इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा, देखिए 170, 85 170। लेकिन ये कितना दिया, 179, मतलब इसमें +2 किया गया है और यहाँ पे 9 जोड़ दिया गया, तो ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 41 है, यहां अगर गुणा करेंगे 2 का तो हो जाएगा 82 +3। यहां देखिए 17 × 34, 2 कर रहे हैं 34, यहां कितना दिया हुआ है 41, ये हो जाएगा मान लीजिए 7। यहां देखिएगा तो 7 × 14 +3, 3 × 6 +1। अब देखिए 1 3 7 3 9, कुछ आपको समझ में आ रहा है। देखिए +2 सॉरी इंटू 2, जो 3 से गुणा किया गया है वो तो हर जगह कॉमन है, 3 सॉरी जो 2 से गुणा किया गया वो हर जगह कॉमन है। हमको पहचानना है कि हमारा नंबर गलत कहां हो रहा है। देखिए यहां पे 1 है, यहां 3, यहां क्या होगा, यहां 5 होना चाहिए। अगर यहां जब 5 होगा तो 17 × 34 और 34 5 39, यहां नंबर हो जाएगी 39 हमारी, ठीक। अब 39 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 18 में 78। 78 में अगर हम यहां 7 जोड़ेंगे, देखिए इंटू 2 +7, तो हमारा क्या आएगा 85। देखिए 1 3 5 7 9, एक सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 3 5 7 9, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया। तो ये नंबर जो 41 है ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा 39, ये हमारा होगा आंसर। देखिए हम अभी बता दे, क्वेश्चन कैसा भी हो, हमको पकड़ना क्या है, आखिरी के 2, वहीं से आपको मालूम चलेगा कि ये मल्टीप्लाई वाले हैं कि डिवाइड वाले हैं, क्या सिस्टम लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये आपको आखिरी 2 मालूम चलेगा। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं टाइप 3 अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो होगा, अब अभी तक हम पढ़ते थे नंबर्स में, अब आएगा ABCD में। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान होता है, ये एग्जाम में एक का क्वेश्चन पूछते नहीं पूछता है, तो वो तो हमेशा पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन है, ये RRB में आया था। क्वेश्चन कह रहा है NA PC RE TG, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, और XK और ZM।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अगर हम देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक की जो सारी अल्फाबेटिकल है सीरीज वो आपको याद करनी पड़ेगी कि एक नंबर पे ए होता है, फिर 2 नंबर पे बी, 3 नंबर पे सी, ऐसे आपको पूरा याद करना पड़ेगा। उसकी कई ट्रिक होती है, उसका अलग वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ये है NAPCRETG क्वेश्चन मार्क, फिर XKZM। हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम ध्यान से देखें ये लिखा हुआ है n का जो नंबर होता है वो होता है 14, P का नंबर होता है 16, R का होता है 18, T को होता है 20। देखिए पहला वाली बात कर रहे हैं, 14, 16, 18, 20 आगे क्या आएगा 22, यहां नंबर आएगा 22। अब ये देखते हैं ए का नंबर होता है 1, 3, 5, 7, यहां क्या आएगा 9। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, अब यहां आएगा 9 और V मतलब होता है, सॉरी Y मतलब होता है V और 9 मतलब होता है I। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या आएगा VI। ये वोडाफोन आइडिया वाला नहीं है, मान लीजिए वही है, तो आंसर क्या आएगा VI। फिर देखिए एक बार, देखिए इसमें क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, एकदम देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इजी है। N की नंबर से 14 है, फिर P 16 है, और हमको जो तुलना करनी है कंपैरिजन सीरीज कहां से बन रही है तो वो पहले नंबर से कर लीजिए आप। तो N 14, P 16, R 18, T 20, तो 22 आएगा। फिर यहाँ देखिए 24 है, फिर यहाँ पे 26 है, तो ये सीरीज हमारी बराबर बन रही है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है देखिए ACE GIK MOQ। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए, मतलब अगला यहां पे क्या नंबर है। देखिए जैसे इसमें की वैसे इसमें करना है। ए का मतलब होता है, देखिए जो नंबर ही कर लीजिए पहले आप। ए का नंबर 1, जी का नंबर कितना होता है 7, एम का नंबर 30। अगर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए 6 जोड़ेंगे 13 आएगा, प्लस हम जब 6 करेंगे तो सॉरी 7 आएगा, 7 में जोड़ेंगे 6 तो कितना आएगा 13। अगर 13 में 6 जोड़ देंगे कितना आएगा 19, और 19 मतलब होता है हमारा S। तो यहाँ पे पहला नंबर होगा वो होगा S। सी का देखते हैं, ये हमारा नंबर है 3, ये होता है 9 और ये होता है 15। यहां पे देखिए प्लस 6 जोड़ा गया तो 9 आया, प्लस 6 जोड़े तो 15 आया, और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, और 21 मतलब होता है U। यहां पे देखिए E मतलब होता है 5, K का मतलब होता है 11, Q मतलब होता है 17। 6 जोड़े 11 आया, 6 जोड़े 17 आया, 6 जोड़े 23 आएगा, तो SUW। ये रहा हमारा आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन और इसमें है, वो कह रहा है LMNP PQRT और ये है TQVH। ये हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्या पूछा है, देखिए L के बाद P के बाद T। अगर हम ध्यान से देखें तो L का मतलब कितना होता है, L मतलब होता है 12, ये हो जाएगा 13, 14, 15, सॉरी P होता है 16, 12, 13, 14, 16, P 16, 17, 18, 20। तो देखें अगर हम तो 20, 21, 22, 24। अब देखिए अगर आप देखिए इसकी जो क्वेश्चन है ये हमारी आ जाएगी 2 ट्रिक से। कैसे, 12, 13, 14, 16, अंदर कितने लास्ट 2, 16, 17, 18, फिर 2 बढ़ गया 20, 20, 21, 22, 24। ठीक, लेकिन अब ये बात है कि हम शुरू कहां से करेंगे यहाँ पे। तो देखिए तो 12 है तो 4, 16, 4, 20 है 24 आएगा, मतलब यहाँ आएगा x। अगर ये भी देखें कि जहां से सीरीज खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रही है। देखिए P खत्म P शुरू, T खत्म T शुरू, तो x खत्म x से शुरू होगी। तो अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो 20, 21, तो यहाँ क्या है 24, तो यहाँ 25 होगा,
यहाँ 26 होगा। अब 26 के बाद होता नहीं है, 27 28, मतलब यहाँ पे नंबर 2 होगा। देखिए 26 तक तो हमारा होता है, इसके बाद तो अगर आ जाएगा 28, जब भी 28 आएगा यहाँ पे तो मतलब ये 27 तो होगा नहीं, 28 नहीं होगा, तो ये ए और बी हो जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ हो जाएगा जेड। अगर हम देखें यहाँ पे तो 12 13 14 16 16 17 18 20, तो एक का अंतर है, फिर एक का अंतर, फिर 2 का अंतर। तो हमने कैसे निकाला, 12 4 16 4 20 4 24, 13 4 17 4 21 4 25, 14 4 18 18 4 22 4 26, 16 4 20 20 4 24 24 4 28, 28 मतलब होगा बी। ये जो आंसर होगा ये होगा एक्स वाई जेड बी। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो एक सीरीज थी, अल्फाबेटिकल सीरीज, और जो हमने बताया आपको मिसिंग सीरीज, जो हमने आपको क्वेश्चन बताया, ये हमारे बेसिक थे। अब आइए हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमने आपको जो हमारे बेसिक था वो हम आपको बता दिया है। अब करवाते हैं प्रैक्टिस। ठीक, सारे जो हमने आपको बताए हैं बेसिक पे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दे रहा है। हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे हैं कि आपको भी लगेगा कि मुझे बजेगी, ऐसा नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दे रहा है, इसको लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है ए बी डी ई जी एच जे के एम एन पी क्यू। ये क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी ईडी में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो भी आप बता रहे हैं ये सब कांस्टेबल रैंक के क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें एसआई रैंक के क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन जो करवाएंगे वो एक अच्छे खासे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो आप करवाएंगे और उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। ये देखिए लिखा हुआ है, आप देखिए ए बी डी ई, फिर लिखा हुआ है जी एस जे के एम एन पी क्यू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा होगा। अगर हम देखें तो देखिए लिखा हुआ है ए बी डी ई और जी एच जे के और लिखा हुआ है एम एन पी क्यू। चौथा पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ ए है, हमने आपसे क्या बोला, अगर कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन आता है तो पहले हम नंबरिंग कर लेंगे बहुत स्पीड से। तो यहाँ देखिए 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ क्या होगा 7 8, ये मतलब होता है 10 और 11 13 14 16 17। अगर हम देखें तो देखिए 1 के बाद सीधे 7 आ रहा है, 7 के बाद 13 आ रहा है, तो वही जो उससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस में बताया था वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए 6 का क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ के हम ले चल रहे हैं। तो 1 था 7 आया, 7 था 13 आ गया, तो अगला 19 आएगा। तो 19 में क्या होगा, एस होगा। अब देखिए जैसे 19 में आया एस, अब देखिए कि आपके ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस में सिर्फ बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ बी वाला। तो आप तुरंत बी टिक कर दीजिए, आपको आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं। यहां देखिए बी पे 2 है, फिर 8 आया, 8 पे हम जोड़े 6 14 14 से जोड़ेंगे 20 पे, यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अब देखिए 4 में जोड़ेंगे 6 10 10 से 16 से 22 22 में देखिए आपको क्या आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ऐसे ही देखिए फिर आ जाएगा डब्ल्यू। ये हमारा आंसर है, ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। देखिए अब स्क्रीन पे आपके रहा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ बॉय इज रिप्रेजेंटेड एज 42 देन गर्ल इज रिप्रेजेंटेड इज 46 48 40 43। तो देखिए जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अगर बॉय BOY, बॉय का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे 42, देन GIRL का मतलब कितना होगा। ये हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बॉय का मतलब दिया है 42 तो गर्ल का मतलब क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो बी का मतलब होता है 2, ये मतलब होता है 15, ये मतलब होता है 25। 25 प्लस 15 40 और 2 42, मतलब इन तीनों को जोड़ दिया गया है। तो यहां देखेंगे हम जी मतलब होता है 7, आई मतलब होता है 9, आर मतलब होता है 18 और एल मतलब होता है 12। 18 12 30, 30 9 39 और 39 7 46। आंसर आया 46। तो ये ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक आया, समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया गया है, सारे नंबर को जोड़ दिया गया है, ऐसे इसमें आया 42।
देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसमें लिखा हुआ देखिए 18, 14, 10, 6। अगर आप ध्यान से देखें तो 18 में से जो इसका देखने हम लोग बताया था ना कि जब भी इस तरह क्वेश्चन है हम आखिरी को 2 पकड़ते हैं। अगर 2 पकड़े लास्ट में देखिए 10 और 6 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ होगा माइनस। तो 10 में से जब अगर 6 जाएंगे, देखिए जो सीरीज दी हुई है वो दी हुई है 18, 14, 10 और 6। अगर देखें यहाँ पे तो -4 हुआ, -4 या क्या होगा, -4 आंसर आएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तो यहां पे क्या हुआ कि -4 पर हो रहा है, आंसर आया 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिखा हुआ है देखिए 8, 11, 14, 17, 20। इसको ध्यान से देखिए, इसमें तो बिल्कुल आपको पर उठाने की जरूरत ही नहीं है। 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20 और 20, 3, 23। तो जिसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर आपको इसमें दिख रहा होगा सी। तो देखिए ये एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कांस्टेबल रैंक के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2, 3, 7, 16, 32। फिर इसमें दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। और देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है 57, 76, 62, 67। देखिए अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है 2, 3, 7, 16, 32। ये है क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने आपको कल बताया था बेसिक में कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो लास्ट में हम 2 अंक को पकड़ते हैं। अगर यहां देखें कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है देखिए 16 का। अगर इनका डिफरेंस चेक करें तो देखिए वो आ रहा है 16 का। इन दोनों का देखें जो डिफरेंस वो आ रहा है 9 का। इनका डिफरेंस आ रहा है देखिए 4 का, इनका आ रहा है 1 का। तो अगर हम यहां देखें तो 1, 4, 9 और 16 बन रहा है। तो देखिए कुछ दिमाग में आया होगा कि ये देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये देखिए 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये होगा देखिए 4 का स्क्वायर। तो अगला वाला क्या है, वो हो जाएगा अगला वाला 5 का स्क्वायर, मतलब 25। और 25 को ऐड कर देंगे कहां, 32 में, ये हो जाएगा 57। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 57 और ये ऑप्शन है आपका है ए नंबर। ये हुआ देखिए 5वां क्वेश्चन। अब हम देखिए मूव करते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा हुआ है 2, 5, 11, 23 और फिर से बात क्या आएगा। अगर देखें हम इसको, देखिए ये है 6वां नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है 2, 5, 11, 23। ये हो जाए क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमने आपको बताया था कि देखिए 16 गुणा 32 भी हो रहा है, 7 14 भी हो रहा है। हमको ये आखिरी के 2 अंक पकड़ने हैं। तो ये देखिए आखिरी के जो 2 अंक है, अगर देखें हम तो अगर इसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसका जो डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है। तो अगर हम इन 2 को यहां मैनेज करें तो देखिए 11 दुनाई 22 और प्लस 1, मतलब 2 का इंटू हो रहा है और 1 इसमें जोड़ा जा रहा है। इसको ध्यान से दे तो 5 दुनाई 10 और प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1। मतलब क्या किया गया है कि पहले वाले क्वेश्चन में 2 का गुणा करके 1 इसमें जोड़ दिया गया है, सेम इसमें किया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो इंटू 2 का यहां भी होगा, ये हो जाएगा 46 और प्लस 100 देंगे तो ये हो जाएगा 47। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 7वां। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कह रहा है, तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर है, ये कह रहा है देखिए 263, 277, 290, 302, 313। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो 263, 277, 290, 302 और 313। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम जो हमने आपको बेसिक बताया था कि लास्ट 2 अंक को देखते हैं, देखिए यहां जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 11 का। यहां देखें 12 का, यहां देखें 13 का, यहां देखें 14 का। तो जो अगला डिफरेंस है कितने का आएगा, 10 का आएगा। तो देखिए यहां 14 जोड़ा गया है, यहां 13 जोड़ा गया है, तो यहां 10 जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 323, जो आपका ऑप्शन नंबर है ए। ठीक, अब देखिए ये हमारा 8वां क्वेश्चन है।
आपके स्क्रीन पर ये है, देखिए ये देखिए दिया हुआ है 14, 22, 37, 61 और 96। फिर देखिए क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास कोई भी सीरीज हो, हमें सिर्फ ये लास्ट के जो 2 अंक है इन्हीं को देखते हैं, फिर 2 अंक को हम तुलना करते हैं, फिर हमारे पास एक सीरीज बनती है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो देखिए इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 35। इसका देखिए डिफरेंस आ रहा है, ये 61 लिखा हुआ है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है देखिए 24, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है देखिए 15, और इसका आ रहा है 8। अब देखिए यहां पे हमारे पास कोई सीरीज नहीं बन रही है, यहां पे हमारे पास कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो जब भी इस तरह का कोई भी कंडीशन आता है तो हम फिर इनका अंतर निकालते हैं, आपको एक सीरीज मिल जाएगी। देखिए अगर इनका अंतर निकाले हम तो ये अंतर आएगा देखिए 8, 7, 15। यहां देखें तो ये आ रहा है देखिए 9 का, यहां देखिए तो आ रहा है 11 का। ठीक, देखिए अब बताइए सीरीज 7, 9, 11। देखिए ये एक पहला स्टेप ये था, दूसरा ये कभी कभी 3 भी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी क्वेश्चन नहीं देगा आपके एग्जाम में, सिर्फ 2 में ही देखिए दिया हुआ है। तो ये 7 है, 9, 11, तो अगला जो आएगा वो होगा अंतर कितने का, 13 का। तो इसमें हम 13, 35 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 48। देखिए इसमें जोड़े हैं 35 का आया 96, और 35 कहां से आया, इनका अंतर था। तो इसमें जब हम 48 जोड़ेंगे इसमें तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए 8, 6, 14 और 9, 4, 13, 1, 14, 144। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का तो हमको आखिरी 2 अंक पकड़ने होते, जिससे हमने आपको बेसिक पॉइंट बताया था। लास्ट हमने देखिए 2 अंक पकड़े, इसका जो डिफरेंस आया 35, इसका आया 24, इसका आया 15, इसका आया 8। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास कोई सीरीज नहीं बन रही है। फिर अगर हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का आएगा तो फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। देखिए आया 11, 9, 7। अब देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह ऐसे करके। तो हमने 13 इसमें ऐड किया, हुआ 48, इन 2 ऐड किया आया 154। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है। तो देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 10, 39, फिर दिया क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ 1175 और 4 आसन दिए हुए हैं। देखिए अब देखिए इसको हमको कैसे लगाना है। देखिए हमने आपको बेसिक जो बताया था बस उसी पे आपको अड़े रहना है। हमको लास्ट 2 अंक पकड़ना है। अब लास्ट पे ये आ रहा है लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है तो इसको हम पकड़ेंगे नहीं। देखिए आखिरी हम 2 पकड़ेंगे, फिर इसी से हमारी एक सीरीज बनती है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए कि 10 के बाद सीधे 39 आ रहा है, लगभग 40 का। अब यहाँ कुछ जोड़ेंगे तो नहीं। देखिए अगर देखें हम तो 10 का जो 4 गुना है उसके अप्रॉक्स हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो अगर देखें हम यहाँ पे तो इंटू कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 40, लेकिन दिया हुआ 39 ये। तो 10 चौको 40, देखिए कितना कम है, 1 कम है, ये बन गया 39। अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो इंटू हो जाएगा यहाँ देखिए 3 का, तो 3 3 का हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए 1 ज्यादा है। देखिए यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 और -1, देखिए 3 बन गई यहाँ पे। इंटू 2 -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 5। देखिए माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा ये +1। देखिए इसका इंटू करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 9 45, हाथी लाएंगे देखिए 4 और 5 10 15 4 19, 195 और देखिए +1, ये हो जाएगा 196। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 196 और ये ऑप्शन नंबर आपका है ए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दिया हुआ है 14, 21, 35, 56 और 84। देखिए हमने आपको बेसिक बताया था वही करना है। ये लास्ट हमको देखिए 2 अंक पकड़ने हैं। देखिए इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 28, इसका जो डिफरेंस आएगा देखिए वो आएगा 21, इसका आएगा 14 और इसका आएगा देखिए 7। देखिए हमारा एक सीरीज बन रही है 7, 14, 21, 28, अगला क्या आएगा 35। तो जो यहाँ अगला सीरीज आएगा वो आएगी 35। अब देखिए 35 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 5 4 9 और 8 3 11, 119 हमारा ये आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 119 नहीं दिया हुआ है, पहला दिया 163, दूसरा है 143 और सी नंबर दिया हुआ 158 और डी नंबर दिया है नन ऑफ दी। तो जो आंसर इसका होगा वो होगा नन ऑफ डी। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से देखें अगर हम तो देखिए इसका डिफरेंस आएगा वो आएगा देखिए 43 का, इसका डिफरेंस आएगा देखिए 10 का, इसका आएगा देखिए 23 का
और इसका आएगा, सॉरी इसका आएगा देखिए 33 पे, और इसका आएगा देखिए 23 पे। ये माइनस कर जाएगा। देखिए हमारे पास ये डिफरेंस आया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही है, मतलब हमारा दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है कि इसको मैं कैसे लगाऊं। देखिए अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखें, हल्का से हल्का ध्यान से देखें, देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को, तो क्या हमें मिल रहा है 10, क्योंकि ये 33 से माइनस 23 में है। देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए माइनस में आएगा। इन दोनों का जोड़ है, कितना अंतर आ रहा है 10। वो 10 कहां लिखा हुआ है, यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 43, वो कहां पे है, यहाँ पे है। अगर हम इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा देखिए यहाँ पे 53, और इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 3 हो जाएगा 9, और 9 5 14, 149। ये रहा हमारा आंसर, और ये आपका ऑप्शन नंबर है डी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि इसमें से जो अंक दिए हुए इसमें से कौन सा फिट नहीं बैठता, मतलब ये रंग वन आउट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जो हमारे पास 6 नंबर दिए हुए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए कि 512 है, 772, ऐसे करते करते यहाँ पहुंच के 3888। अब देखिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो देखिएगा, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ का डिफरेंस आएगा देखिए 1296। ये हमारा आएगा डिफरेंस, ध्यान देखिएगा। इसका जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा देखिए 1296, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा देखिए 864। ठीक, इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा 864, इनका आएगा देखिए 1296। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें देखिए तो ये आएगा हमारा 576, इसका देखिए आएगा 380। देखिए अब इस समय क्या मिल रहा है, अगर हम यहां थोड़ा सा दिमाग लगाएं ध्यान से, देखो 2592 का आधा होता है 1296। इसका जो आधा है, इसी ये जो नंबर है इसका ही आधा जो है वही जोड़ के हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अगला हमारी सीरीज आ रही है। देखिए ध्यान से, इसका आधा जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका आधा 576। देखिए जो नंबर लिखे हुए हैं डिफरेंस, ये इन सबके आधे हैं। इसका देखिए जो हमारा आया डिफरेंस आया 1296। अगर हम देखिए 1296 अगर हम चेक करें तो 1296 अगर इंटू 2 करेंगे तो 6 गुना 12, 9 18 19 80 लाख 1 4 5, देखिए 2592, मतलब ये 2592 का ही आधा है। इसका जो ये आधा है 1296, इसी को इसमें देखिए ऐड कर दिया गया है। तो अगर देखिए 1728 का आधा 864 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर 1152 का आधा है 576 जोड़ेंगे ये आएगा। अब देखिए 772 का आधा 380 नहीं होगा। देखिए हमको ये कैसे मालूम नहीं होगा, देखिए यहां देखिए लास्ट 12 है। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट के जो इकाई अंक होता है, देखिए यहां भी 12 है, क्योंकि ये उधार लेगा इससे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6, देखिए 8 है तो आधा 4, 12 होगा तो 6, तो हमको आधा है समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है, यहां अगर ये नंबर 2 दिया हुआ है तो इसका आधा 12 यहाँ 6 ही होना चाहिए। तो मतलब ये हमारी सीरीज जो है ये गलत है, ये हमारा आंसर रहा। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी एक प्रैक्टिस थी जो हमने आपको बताया ये मिसिंग नंबर का, ये खत्म हुई, और हम लगभग 50 क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज बनाएंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।